ये जो शॉपिंग बैग है आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा, इसकी जो वर्थ है यूके में इस टाइम पे, अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 170 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, या पाउंड्स में अगर आप देखें तो 50 पेंस के करीब। डिफरेंट शॉपिंग हॉल्स में जाएं, सेंटर्स में जाएं, सुपर मार्केट में जाएं, तो आपको शॉपिंग बैग जो है वो अलग से परचेज़ करना पड़ता है। और जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था इस्लामाबाद से 2022 में, तो उस टाइम पे एक बड़ी डिबेट चल रही थी, क्योंकि काफ़ी जो शॉप्स थी वो कस्टमर्स को कहती थी ठीक है आपने शॉपिंग भले जितने मर्जी की है, आपको शॉपिंग बैग अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। और उस टाइम पे काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन था कि ये गलत है, क्योंकि अगर कस्टमर इतने ज़्यादा पैसे जो है वो पे कर रहा है किसी भी चीज़ की शॉपिंग के लिए, तो क्यों उसको शॉपिंग बैग अलग से ख़रीदना पड़ेगा। खैर मतलब मैं तो ये डिबेट छोड़ के पाकिस्तान से वापस यहाँ पे लंदन आ गया, और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिली वो ये है कि आप किसी भी शॉपिंग करने के लिए किसी भी दुकान पे जाएं, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर है, चाहे वो क्लोथिंग है, चाहे कोई भी जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, इवन अगर आप यूज्ड कपड़ों की या जूतों की या फर्नीचर की दुकानों पे जाते हैं और अगर आपको वहाँ पर बैग चाहिए, तो आपको मोस्ट लाइकली 98% चांसेस यही हैं कि आपको वो बैग वहाँ से परचेज़ करना पड़ता है। ये बैग फ्री में नहीं मिलता। दिखने को ये बात काफ़ी ऑड लगती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सम टाइम आप 150-200 पाउंड की शॉपिंग करते हैं और उसके बाद आपको अलग से इसके 50 पेंस पे करने पड़ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसको हमें ख़रीदना क्यों पड़ता है। यूके पहले ये बैग जिस तरह पाकिस्तान में फ्री मिलते थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी फ्री थे, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि हम आपने देखा होगा पाकिस्तान में हर जगह पर शॉपर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं, और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम शॉपिंग फ्री में लेंगे, और ऑब्वियसली जब आप फ्री में कोई चीज़ लेते हैं तो हमें उसकी केयर नहीं होती, तो वो शॉपिंग बैग्स जो हैं वो सड़कों पे आपको ढेरों ढेर मिलते हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि जब भी हम किसी रिक्रिएशनल जगह पे जाते हैं तो हमें मैं एज अ नेशन की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी 95% 98% लोग जो हमारे पाकिस्तान के हमारे अपने लोग, वो उस जगह पे कचरा जो है वो फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर थोड़ी है, मतलब हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पर सफाई रखने की या अपने साथ लेके जाने की, तो हम वहाँ पे बड़े आराम से वो चीज़ें फेंक देते हैं। और ऑब्वियसली जो शॉपर्स हैं या जो शॉपिंग बैग्स हैं, सबसे बड़ा मसला इनका ये होता है कि ये नेचुरली डीकम्पोज नहीं होते। अगर आप केले का छिलका जो है वो रख दें सड़क के ऊपर और आप उसको कुछ दिन दे दें तो वो अपने आप, क्योंकि वो बायोलॉजिकल मटेरियल है, तो खुद ही डीकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये जो शॉपिंग बैग्स हैं ये डीकम्पोज नहीं होते। इनको समुंदर में फेंक दें तो मछलियाँ खा जाती हैं। मछलियाँ जो हैं वो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो उनकी बॉडी में चला जाता है, और वो जब मछलियों को जब हम खाते हैं तो प्लास्टिक हमारी बॉडी में भी आ जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो हमारे अंदर होते हैं, क्योंकि ये नेचुरली डीकम्पोज नहीं होता। तो इससे निपटने के लिए यूके गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जी कोई भी दुकान जो है वो शॉपिंग बैग फ्री में नहीं देगी। अब क्योंकि यूके में मैंने यहाँ पर देखा है कि जब भी कोई चीज़ इंप्लीमेंट होती है तो वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। ऐसा नहीं होता कि जी जिस तरह पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में मुझे याद है 2021 के अराउंड अबाउट एक मुहिम चली थी कि जी शॉपर नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं होंगे, शॉपर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और उस टाइम बहुत लड़ाइयाँ जो थी वो मैंने देखी थी कस्टमर्स और दुकानदारों के बिटवीन। और उसके कुछ ही दिनों बाद 3-4 महीने के बाद वो जो पाबंदी थी शॉपर के ऊपर वो उठा ली गई, और पता नहीं अब क्या उसका करंट सिनेरियो है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तमाम शॉपकीपर्स को कहा, जितने भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कि आप शॉपिंग बैग की एक मिनिमल सी छोटी सी प्राइस जो है वो रख लें। और कुछ स्टोर्स पे ये 5 पेंस या 10 पेंस में आपको मिल जाता है शॉपर, और जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जैसे सेंसबरी है या टेस्को है, वहाँ पे 30 पेंस या 50 पेंस के अराउंड अबाउट इसकी प्राइस है। लेकिन स्टैटिस्टिकली इसका फ़ायदा ये हुआ कि यूके गवर्नमेंट के अपने स्टैट ये बताते हैं कि 98% लोगों ने शॉपिंग बैग ख़रीदना ही छोड़ दिया। वो शॉपिंग बैग रीयूज़ करते रहे, ताकि जब भी आपने शॉपिंग में जाना है तो आपको ये 30 पेंस ना एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो वो अपने साथ शॉपिंग बैग जो है वो कैरी करते थे। कंपनी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कस्टमर ने बहुत ज़्यादा 100-150 पाउंड की शॉपिंग की है तो अगर वो थोड़ा सा शॉपर उसको एक्स्ट्रा दे भी दे, लेकिन कंपनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका नेचर पे, एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, बहुत मैसिव रिडक्शन आई। और स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि तकरीबन 6 बिलियन से ज़्यादा शॉपर्स जो हैं, जो यूके में फेंके जाते थे पहले या डिस्पोज किए जाते थे, उसमें 6 बिलियन शॉपरों की जो तादाद है उसमें कमी वाक़या हुई है। तो आप देखें छोटे से एक्ट से सिर्फ आपने शॉपर की प्राइस में थोड़े से पेंस जो हैं वो ऐड किए, और जो पूरे का पूरा जो मैस बिहेवियर है वो चेंज हो गया।
और लोग जो है अपने घरों से शॉपिंग बैग जो है वो लेके जाना शुरू हो गया। और उससे क्या हुआ कि जो पोल्यूशन है और ये जो आपको सबसे पहले तो इतने ज़्यादा शॉपर्स प्रोड्यूस नहीं करने, क्योंकि जब लोग अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं करनी, उससे एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की जहरीली गैसें पैदा नहीं होंगी। और ऑब्वियसली जब इसको आपने डिस्पोज ऑफ करना है तो ऑब्वियसली आपका मसला जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो मतलब आप खुद इमेजिन करें कि कहाँ पर 6 बिलियन से ज़्यादा इजाफी शॉपिंग बैग, और अचानक ही 1 साल के अंदर अंदर ही ये तादाद 6 बिलियन से कम होकर काफ़ी नीचे आ गई। तो मतलब ऑब्वियसली इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ। और मसला हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ये है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम जगहों पे इम्प्लीमेंट हो तो तभी उसका फ़ायदा है। अगर एक शॉपकीपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो वो चीज़ कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। और वो एक आप कोशिश भी करके देख लें लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशंस काफ़ी सख्त हैं, दुकानदारों को ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, लेकिन साथ में कई बेनिफिट्स भी देती है। तो उससे क्या होता है कि जो पूरा माहौल है, पूरी सोसाइटी है, वो जब भी कोई चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है और चीज़ें आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क में भी हो जाए तो हमारे मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा मसला जो है स्पेशली सफाई से रिलेटेड वो हल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, मतलब जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं पाकिस्तान में, या आप कोई एक छोटा सा सिटी टारगेट कर सकते हैं रोल मॉडल के तौर पर। कोई छोटा सा शहर लें, उसमें जितने भी शॉपकीपर्स हैं अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें और करने की कोशिश करें कि थोड़ी सी मिनिमल से पैसे, ₹1 या ₹2 आप शॉपिंग बैग के अंदर ऐड करें और देखें उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो अगर वो इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट किसी एक शहर में कामयाब हो जाता है तो उसको आप पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन, लॉ कौन बनाएगा, और हमारे लोग क्या इसके ऊपर विलिंग हैं काम करने के लिए नहीं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप जिस तरह ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, गुजार रहे हैं, उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते रहें, शॉपर फेंकते रहें सड़कों पे, आहिस्ता 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 ये जमा होता रहेगा। और उसके बाद हमारी आने वाली नस्लें होंगी, उनके लिए सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा सेहत के प्रॉब्लम जो हैं वो हम खड़े कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखें और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।